अमेरिका ईरान संघर्ष भितर भारत पर आश्वस्ति हरमुज प्रणाली दे भारत में पहुंचला तैल जहाज तीव्र संघर्ष भितर मुंबई में पहुंचला प्रथम जहाज सऊदी अरब रु मुंबई पहुंचला सेनलंग स्पिरिट जहाज मार्च 8 तारिख में हरमुज प्रणाली अतिक्रम करथिला ए जहाजटी एबे तैल बजार रे जेतेबेले भयंकर निया लागिछि अर्थात से संकट बढ़िबार लागिछि ता भितर भारत पय गोटे आश्वस्तिकर खबर जे गोटिए जहाज आसी पहुंचिछि मुंबई रे पहुंचिथिबा नै सूचना रहउछि मार्च 8 रे हरमुज प्रणाली दे आसीथिला आ ईरान मध्य वर्तमान भारत को सहयोग करुथिबा नै सूचना रहिछि भारतीय जहाज गुडी को कोनोसी क्षति हेबो नाही बोली मध्य स्पष्ट भाव रे ईरान कहिथिबा नै सूचना रहउछि या सहित एपटे वैदेशिक नीति जेहेतु वर्तमान समय समस्त नजर रही केमिति भारत सरकार आलोचना करुछंती ईरान रु जहाज गुड़िक केमिति आसीबो एपटे तैल संकट दूर हेबो गैस संकट दूर हेबो एबे ताकू नै कि विभिन्न चर्चा लागि रहितिबा बेले आश्वस्तिकर खबर जे गोटिए जहाज आसी मुंबई रे पहुंचिछि। समय हम मुंबई से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर अरब सागर में हैं और सबसे पहले देखिए मैं आपको जहाज दिखाना चाहूंगा सेनलॉन्ग। ये बड़ा तेलवाहक जहाज है जो ईरान से होते हुए सीधे भारत पहुंचा है और आपको पता चला कल देर रात ये भारत पहुंचा है और अभी फिलहाल ये जो तेलवाहक जहाज है वो बुचर आइलैंड जो जेटी है अलीबाग के पास वहां पर ये एंकर्ड है और एंकर्ड होने के बाद आप साफ साफ देखते हैं इस जहाज में 1,35,000 मैट्रिक टन क्रूड ऑयल है और वो जो क्रूड ऑयल ऑफलोडिंग हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे ये जहाज जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मस यानी जो सबसे संवेदनशील इलाका था, समुद्री इलाका था, उसको पार करते हुए ये जहाज जो है वो भारत पहुंचा है। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है पंकज की जब वो उस इलाके से जब ये जहाज जो तेलवाहक जहाज गुजर रहा था तो उसने अपने सारे रडार सिस्टम जो है वो बंद कर दिए थे ताकि वो ईरान के रडार पे ना आए और इसलिए रडार सिस्टम से बचाते हुए वो किसी तरीके से स्टेट ऑफ होम्स के जो काफी खतरनाक जो समुद्री इलाका इस समय बना हुआ है क्योंकि पूरा इलाका जो है ईरान ने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद धीरे धीरे वो इस इलाके से निकला और भारत के एंट्री होने से कुछ नॉटिकल माइल दूरी इसने अपना रडार सिस्टम ऑन किया जिसके बाद इसे भारतीय एजेंसी ने और जो कोस्ट गार्ड है और जो डीजी शिपिंग है उन्होंने इसे सहायता से ये सीधे यहाँ पर एंकर कराया है। आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मस की जो रूट है वो पूरी तरीके से बंद कर रखा है और तमाम जो टैंकर्स हैं जो क्रूड ऑयल के टैंकर्स हैं वो फंसे वहां पर कोई भी आवाजाही वहां पर नहीं है और पूरी दुनिया जहां पर आपको बताना चाहिए क्रूड ऑयल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, कोई भी शिप वो नहीं निकल पा रहे हैं। वैसी हालात में ये शिप निकलना वहां पर अपने आप में एक बड़ी बात है। भारत को बड़ा आश्वस्ति हरमुज दे आसी भारतीय जहाज जीवा अनुमति देछि ईरान वैदेशिक मंत्री कथा होइतिले एस जयशंकर हरमुज दे एणिकी भारतीय जहाज चलाचल करुछि युद्ध पई सारा देश रे गैस संकट देखा देछि ईरान रो अनुमति परे गैस संकट दूर हेबार संभावना रहुछि जहाज आसीबा पई एबे भारतीय जहाज को अनुमति मिलितिबा कहा जाउछि किंतु सेही हरमुज पॉइंट रे एबे अमेरिका मध्य टार्गेट करिछि विभिन्न ईरान जहाज गुडी को टार्गेट करी आक्रमण मध्य करुछि तेणु अनेक गुड़िए जहाज मध्य ध्वंस होतिबार खबर आसुछि ता भितर कहा जाउछि जे जेहेतु ईरान ए अनुमति देउछि भारतर जहाज गुडी को सुरक्षित केमिति सेठु जाई परिबो जेहेतु एबे अनेक जहाज अटकी रहिछि अर्थात पाखापाखि 37 जहाज अटकी रहिछि हरमुज प्रणाली ठारे तेणु सेठारे भारतीय जहाज गुडी को आसीबा निहाती जरूरी होई पड़िछि तेणु ये दूर हबो आगको जो संकट आगको घनौछि ता खूब शीघ्र दूर हबो बोली कहा जाउछि काहेकि ना युद्ध पई सारा देश में गैस संकट देखा देछि तेणु भारतीय जहाज चलाचल करुछि सत कि हरमुज दे एणिकी ये सुरक्षित भाव में जहाज करिबो एकथा कहा जाउछि ईरान वैदेशिक मंत्री सहित एस जयशंकर कथा होइतिबा सूचना रहुछि तेणु भारतीय जहाज जीवा पे एबे अनुमति मिल सारिछि हरमुज दे भारतीय जहाज आसीछि गोटिए जहाज आसीतिबा नि सूचना रहुछि जोटा कि सऊदी अरब रु किंतु हरमुज दे अन्य जहाज गुड़िक मध्य जहाज खूब शीघ्र करिबो बा स्वाभाविक होई परिबो बोली एबे कहा जाउछि जाकि भारत पई गोटे आश्वस्तिकर खबर आ विदेश नीति भारत सरकार खूब भल रहुछि जा एथुर आमे स्पष्ट जानि पारुछथि। इस इंडियन फ्लैग वेसल्स पर्शियन गल्फ में ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें 24 वेसल ऐसे हैं जो
स्टेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट में है, उसकी पश्चिम तरफ है पर्शियन गल्फ में, और उसमें 677 इंडियन नाविक हैं और 4 वेसल स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पूर्वी तरफ हैं और उसमें 101 इंडियन नाविक हैं। ये सारी वेसल्स और क्रू को हम एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए। अथॉरिटीज, शिप मैनेजर्स एंड रिक्रूटमेंट एजेंसीज, those who recruit the seafarers, are closely coordinating with Indian embassies and local